अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आपका खुशामदीद है इस खास डॉक्यूमेंट्री में। हु वॉज इब्न कंजूर, सीक्रेट्स ऑफ द जिन वर्ल्ड। जिन की दुनिया के राज जानने की हमारी एक कोशिश। क्या आपने कभी सोचा है, एक मखलूक जिसकी जिंदगी हमारी समझ से परे है, एक नाम जो बरसों से लोगों में खौफ और क्यूरियोसिटी पैदा कर चुका है, इब्न कंजूर। आज हम उसी नाम के पीछे छुपे राज खोलने जा रहे हैं। कुरान और हदीस हमें बताती है कि जिन एक मखलूक है जो आग से बनाए गए हैं। उन्हें छुपने की सलाहियत है और उनका मकसद अल्लाह की इबादत करना है, जैसे इंसान। एक हदीस में मिलता है, इंसान ने जिन से कुश्ती की और जिन ने वादा किया, अगर तू इस आयत को पढ़ेगा तो शैतान निकल जाएगा। ये कहानियाँ हमें दिखाती हैं कि ईमान, कुरान पाक और दुआ जिनों को रोक सकते हैं। इब्न कंजूर के हवाले से हमारे सामने कुछ दावे हैं। उसकी उम्र और असल जिंदगी, कैसे उसका इंटरव्यू हुआ और किसने किया, उसने क्या बताया, जिन्नों के असरार, उनकी कुव्वतें, उनकी हद और वो कौन सी बातों में राज छुपा गया। मिसाल के तौर पे कुछ कहते हैं कि उसकी उम्र सदियों पुरानी है और उसके तमाम परिचय हम इंसानों की समझ से बाहर है। लेकिन याद रहे, हर दावा सबूत का मुतालबा करता है। कहानियों और यकीन के बीच एक नाजुक पर्दा है। आज की वीडियो एक अजीबोगरीब वाक़या लाती है, जिसकी खबर आपको शायद पहले ना हो। ये कहानी है मोहम्मद ईसा दाऊद और एक जिन के दरमियान मुलाकात की, जिन ने अपना नाम इब्न कंजूर बताया। मोहम्मद ईसा दाऊद मिस्र के एक सहाफ़ी और मुहक्किक थे। उन्हें एक बार ये सवाल सताता था, क्या जिन्नात वाकई होते हैं? अगर हाँ, तो इंसान जिन्नात से किस तरह राब्ता कर सकते हैं? इस तलाश ने उन्हें कई कुतुब लिखने पर मजबूर किया और ऐसे अमल ट्राई किए जिसमें कुरान और सुन्नत के तरीकों से जिन्नात की दुनिया के राज जानने की कोशिश हो। एक दिन दाऊद ने कहा, एक जिन ने खुद उनसे राब्ता किया। जिन का नाम था इब्न कंजूर। इब्न कंजूर ने बताया कि उसका वजूद हिंदुस्तान के जिन्नात से है। उसके दादा भी जिन्नात में था। ईसा दाऊद ने मुख्तसर सवालात किए और इब्न कंजूर ने बताया, जिन्नात की उमूमन उम्र कुछ जिन 5000 साल तक, कुछ 7000 साल तक जी सकते हैं। सबसे कदीम जिन कौन है? इब्लीस, और उसकी उम्र सबसे ज़्यादा है। जिन्नात की बस्तियां कहाँ हैं? समंदर के अंदर, गहरी समंदर की तहों में और सहन, वीराने जैसे रेगिस्तान और जंगलों में। जिन्नात के मज़ाहिब बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों के, कुछ मुस्लिम, कुछ काफिर, कुछ यहूदी। इंसान और जिन के रिश्ते शादी मुश्किल है जब तक कि जिन इंसान की शक्ल ले ले, फिर भी औलाद का पैदा होना बहुत मुश्किल है। इब्न कंजूर ने यह भी कहा कि कुछ जिन्नात इंसानों के घरों में होते हैं, खाते पीते, कभी कुर्सी पर सोते, नमाज पढ़ते हैं। और उसने कुरान की कुछ आयत, वजीफ़ा व दुआओं का जिक्र किया
جو جنات کے سر سے حفاظت کے لیے فائدہ مند ہے، جیسے آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورہ الناس۔ یہ سن کر داؤد نے فوراً اگلا سوال داغ دیا، تمہارا افزائش نسل کا طریقہ کیا ہے؟ ابن کنزور نے جواب دیا، ہم جنات بھی عمر 170 سے 80 سال کے درمیان ہوتی ہے تو ہم مکمل طور پر جوان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مادہ جنانیوں سے شادی کرتے ہیں۔ جب جن عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو تقریباً 15 مہینوں کے بعد انہیں یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بار میں 7 یا 8 بچے جنم لے سکتے ہیں۔ یہ بچے قد میں بہت لمبے ہوتے ہیں اور شور بھی بہت مچاتے ہیں۔ یہاں داؤد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر چھیڑ دیا۔ ابن کنزور نے احترام سے کہا، ہم جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا کو انہوں نے قید کیا تھا اور وہ ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ جنات ان کے لشکر کا حصہ تھے۔ ہم سلیمان علیہ السلام کے لیے عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ آج بھی زمین پر کئی موجود بڑی اور پرانی عمارتیں ہماری اطاعت اور محنت کا نتیجہ ہے۔ محمد عیسیٰ داؤد نے ابن کنزور سے پوچھا، انسانوں کے لیے تمہاری کیا ہدایت ہے؟ ابن کنزور نے جواب دیا، اگر کوئی مسلمان جنات کا سامنا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ آیت الکرسی اور سورہ صافات کی ابتدائی 10 آیت پڑھ لے۔ یہ آیت جنات کو دور رکھنے کے لیے بہت مؤثر ہے، اور اگر کوئی مسلمان برموڈا ٹرائنگل کے قریب قرآن مجید کی تلاوت کرے، ابلیس اور اس کا لشکر اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سن کر داؤد نے ایک اور سوال کیا، اپنے بچوں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ابن کنزور نے کہا، یہ بات شاید یقین کرنا مشکل ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 سال کا انسان کا بچہ ہمارے بچوں کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کی نظر کئی گنا زیادہ تیز اور وسیع ہے۔ تو دوستو، یہ کہانی ایک مثال ہے اس راز بھری دنیا کا جسے ہم اکثر نظر انداز کرتے ہیں۔